भारत का इतिहास अनेक ऐसे मंदिरों से भरा पड़ा है जो रहस्यों से घिरे हुए हैं। इन्हीं में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर अवतार को समर्पित है, परंतु यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि गर्भगृह में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति मानव निर्मित नहीं मानी जाती। कहा जाता है यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मूर्ति के हृदय पर देवी लक्ष्मी की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुजारियों के अनुसार मूर्ति पर हमेशा पसीना आता रहता है, जिसे वे नियमित रूप से साफ करते हैं, जबकि गर्भगृह में ठंडक बनाए रखने के लिए कई पंखे लगे हुए हैं। यह दृश्य न केवल भक्तों को चमत्कृत करता है बल्कि तर्क की सीमाओं को भी चुनौती देता है। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने इन रहस्यों के कारण आज भी लोगों की श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। भारत की सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अपने अद्भुत रहस्यों के कारण जिज्ञासा का विषय भी बना हुआ है। यहाँ स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपने आप में कई अनसुलझे प्रश्नों को जन्म देती है। माना जाता है कि इस मूर्ति के बाल इतने कोमल और वास्तविक प्रतीक होते हैं कि वे कभी उलझते ही नहीं, जैसे किसी जीवित व्यक्ति के हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया। जब आप मंदिर के चारों ओर का वातावरण देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ कोई समुद्र या झील नहीं है, फिर भी गर्भगृह में भगवान की मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। यह एक रहस्य है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भगवान वेंकटेश्वर को ऋणी भगवान भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्होंने अपने विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए भक्तजन आज भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर में प्रयोग होने वाली सामग्री भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह सामग्री 23 किलोमीटर दूर स्थित एक विशेष गांव से आती है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि यह सामग्री कौन और कब लाता है। यहाँ की एक अनोखी परंपरा है केशदान। लाखों श्रद्धालु अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं, परंतु इस परंपरा के पीछे की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में स्थित एक और रहस्यपूर्ण तत्व यह है भगवान की मूर्ति के सामने निरंतर जलता हुआ एक दीपक। कहा जाता है कि यह दीपक करोड़ों वर्षों से बिना किसी तेल या घी के स्वयं जल रहा है। यह बात न केवल हैरान करती है बल्कि विज्ञान को भी चुप करा देती है। इन सब रहस्यों के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है जो आज भी मानव बुद्धि को चुनौती देता है। तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि रहस्यों का भंडार भी है। यहाँ आने वाले हर भक्त को प्रसाद के रूप में एक विशेष लड्डू दिया जाता है, जो साधारण लड्डू से बिल्कुल अलग होता है। इसकी खासियत और इससे जुड़ी हुई कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितना कि यह मंदिर स्वयं। ऐसे ही कई रहस्य इस मंदिर की दीवारों में छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ आज तक किसी के लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर और जानिए उन रहस्यों के बारे में जो वर्षों से अनकहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए कुछ ही सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह एक बड़ी प्रेरणा होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय मंदिर की सबसे पहली और बड़ी पहेली से। आखिर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? इस रहस्यमय मंदिर की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति यहाँ कैसे प्रकट हुई। इसकी शुरुआत एक अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथा से होती है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब धरती पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। पवन देव ने एक प्रचंड अग्नि को रोकने के लिए अपनी गति से तीव्र उड़ान भरी, जिससे बादल फट पड़े और तेज बारिश के कारण पूरी धरती पानी में डूब गई। इस संकट की स्थिति में जब जीवन का अस्तित्व खतरे में था, तब भगवान विष्णु ने आदि वाराह के रूप में अवतार लिया। अपने वाराह रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र के गर्भ में डूबी हुई धरती को अपने दांत से ऊपर खींचा और पुनः जीवन की संभावनाओं को जन्म दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या और अनुरोध पर भगवान ने एक दिव्य रूप धारण किया और अपनी अर्धांगिनी भूदेवी के साथ वेंकटाचल पर्वत, जिसे आज तिरुपति के नाम से जाना जाता है, वहां पर निवास किया। भगवान ने वहां लोगों को ध्यान, योग और कर्म का मार्ग दिखाया, जिससे मानव जीवन को दिशा मिली। जब कलयुग की शुरुआत हुई तो आदि वाराह ने वेंकट पर्वत पर पुनः विष्णु को अवतरित होने का आग्रह किया, जिससे वे एक बार फिर लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद गंगा तट पर पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक राजा यज्ञ कर रहा था, लेकिन वह इस भ्रम में था कि उस यज्ञ का फल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसे अर्पित किया जाए। राजा की शंका का समाधान करने के लिए नारद जी ने महर्षि भृगु को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वे स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा लेकर यह निर्णय करें। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने
उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया बल्कि सीधे जाकर उनके समक्ष खड़े हो गए। भृगु के इस व्यवहार को ब्रह्मा जी ने अपमानजनक माना और वे क्रोधित हो उठे, परंतु पुत्र के प्रति प्रेमवश उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं। शिव जी ने जैसे ही भृगु को आते देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, कृपया मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए। लेकिन भृगु ऋषि ने उनका आलिंगन ठुकरा दिया और कठोर स्वर में कहा, आपने सदा वेदों और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आपने जिन राक्षसों और असुरों को वरदान दिए, वे ही इस संसार को संकट में डालते आए हैं। मैं आपको आलिंगन नहीं कर सकता। भृगु के इन तीखे शब्दों से शिव क्रोधित हो गए, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में भृगु बैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु वहाँ पहुँचे तो एक नया प्रसंग आरंभ हुआ, जो इस कथा की सबसे निर्णायक कड़ी सिद्ध हुआ। जब महर्षि भृगु बैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने आवेश में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अत्यंत शांति और विनम्रता के साथ भृगु से क्षमा याचना मांगते हुए उनके चरण दबाने लगे। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपके चरण इतने कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल इतना कठोर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की यह सहिष्णुता और नम्रता देखकर भगवान भृगु का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने घोषणा की कि यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही सच्चे अर्थों में त्यागी और सहनशील हैं। लेकिन यह दृश्य देवी लक्ष्मी के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। अपने प्रिय विष्णु के ऊपर लात पड़ना उन्हें असहनीय लगा। वे चाहती थीं कि भगवान भृगु को दंडित करें, परंतु जब विष्णु ने क्षमा का मार्ग चुना तो देवी लक्ष्मी आहत होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तप करने चली आईं। उन्होंने कोल्हापुर में करवीरपुर क्षेत्र में तपस्या आरंभ की। उधर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के विरह में दुखी हो गए। वे भी पृथ्वी पर आकर उन्हें खोजने लगे। पहाड़ों और जंगलों में भटकते हुए वे वेंकटगिरी पहुँचे, लेकिन लक्ष्मी जी उन्हें नहीं मिली। भगवान शिव और ब्रह्मा ने विष्णु की सहायता करने का निश्चय किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण करके देवी लक्ष्मी के पास पहुँचे। देवी ने उन दोनों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उन्हें एक स्थानीय चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने दोनों को एक चरवाहे के देखरेख में भेज दिया। कुछ समय बाद चरवाहे ने देखा कि वह गाय दूध देना बंद कर चुकी है और हर दिन कुछ समय के लिए अपने बछड़े के साथ कहीं गायब हो जाती है। यह बात उसने राजा को बताई। राजा ने आदेश दिया कि पता लगाओ यह गाय कहाँ जाती है और दूध क्यों नहीं देती। सेवक ने गाय का पीछा किया और देखा कि वह पहाड़ी पर स्थित एक चींटी के बिल में जाकर अपना सारा दूध गिरा देती है। वास्तव में उस बावी में भगवान विष्णु छिपे हुए तप कर रहे थे और गाय उन्हें दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा रही थी। यह दृश्य देखकर सेवक क्रोधित हो गया और आवेश में आकर एक कुल्हाड़ी फेंक दी। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गाय की रक्षा करते हुए उन्होंने वह वार अपने ऊपर ले लिया। कुल्हाड़ी भगवान के मस्तक पर लगी और उस चोट के निशान आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी का आघात लगा, सेवक भयभीत होकर भागा और सीधे राजमहल पहुंचकर चोल राजा को पूरी घटना की जानकारी दी। सेवक की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और अपराध बोध से भर उठे। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और उनसे क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने राजा को क्षमा करते हुए एक दिव्य वरदान दिया, तुम्हें अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में जन्म मिलेगा और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे ही अवतार वेंकटेश्वर से होगा। समय बीतता गया। चोल राजा ने आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पद्मावती। उधर भगवान विष्णु ने बाकुला देवी के घर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। जब दोनों ही युवा हुए तो नियति ने उन्हें मिलाने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन श्रीनिवास जंगल में एक हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के उद्यान में जा पहुँचे, जहाँ पद्मावती अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वैसा प्रतीत हुआ मानो पिछले जन्मों का प्रेम पुनः जाग उठा हो। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। पद्मावती ने जब विवाह की इच्छा अपने पिता से प्रकट की तो आकाश राजा ने श्रीनिवास की निर्धरता के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु स्वयं आकाश राजा के स्वप्न में आए और उन्हें पहले दिए हुए वरदान की याद दिलाई। जागते ही राजा को सब कुछ स्मरण हो आया और उन्होंने इस दिव्य विवाह के लिए सहमति दे दी। जब विवाह की रस्में शुरू हुई तो वहाँ की परंपरा के अनुसार वर पक्ष और वधु पक्ष को दहेज स्वरूप कुछ धन दिया जाना था। लेकिन श्रीनिवास, जो कि साधारण परिवेश से आए हुए थे,
उस समय इतना धन नहीं जुटा सके। ऐसे में उन्होंने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से ऋण लिया और वचन दिया, मैं यह कर्ज कलयुग के अंत से पहले चुका दूंगा। इसी पौराणिक कथा के आधार पर यह विश्वास है कि तिरुपति वेंकटेश्वर आज भी कुबेर के ऋणी हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भरपूर दान देते हैं ताकि भगवान का यह ऋण शीघ्र उतर सके। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ देवता भी कहा जाता है और इसी भावना के साथ यह मंदिर आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। इस कथा के अनुसार जब देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके प्रिय भगवान विष्णु ने किसी और से विवाह कर लिया है। इस संशय को दूर करने के लिए और सच्चाई जानने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं श्रीनिवास से मिलने का निर्णय लिया। जब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने पहुंची तो वहां पद्मावती पहले से ही उपस्थित थी। पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ और बातों बातों में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों के बीच के इस संघर्ष से दुखी होकर श्रीनिवास ने स्वयं को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी तथा पद्मावती को यह बताया कि श्रीनिवास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का कलयुग हेतु लिया गया अवतार वेंकटेश्वर है, जो इस युग में मानवता की रक्षा और कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। शिव और ब्रह्मा की वाणी सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों को सत्य का बोध हुआ और उन्होंने भगवान के स्वरूप श्रीनिवास में अपने दिव्य रूप समर्पित कर दिए। तभी से यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती दोनों की छवि विद्यमान है। यह भी मान्यता है कि जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है तो पुजारी भगवान के हृदय पर उभरी इन दिव्य आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। स्नान के पश्चात मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दोनों देवियों की उपस्थिति की याद दिलाई जाती हो। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री अभी तक रोचक लगी है तो इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर के निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक गाथाएं क्या हैं। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर किसी के मन में आता है, इस भव्य मंदिर का निर्माण आखिर कब और किसने करवाया। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना का कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख 4वीं से 9वीं शताब्दी तक के विभिन्न ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। पल्लव, चोल और पांड्या जैसे महान दक्षिण भारतीय राजवंशों ने इस मंदिर के विकास और संरक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। समय के साथ इस मंदिर की ख्याति और दिव्यता इतनी बढ़ गई कि यह भारत का सबसे समृद्ध और श्रद्धा से परिपूर्ण तीर्थ स्थलों में शामिल हो गया। तिरुपति बालाजी मंदिर का गौरवशाली इतिहास कई महान राजवंशों की भक्ति, सेवा और स्थापत्य कौशल का परिणाम है। इस मंदिर के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय पल्लव राजाओं को जाता है। उन्होंने तिरुमाला क्षेत्र को एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात चोल और पांड्य राजवंशों ने इस पवित्र मंदिर की शोभा और भव्यता में वृद्धि की। उनके शासन काल में मंदिर में नक्काशी, मूर्तिकला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण जोड़े गए, जो आज भी वहां की दीवारों और स्तंभों पर देखे जा सकते हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय मंदिर को एक नया रूप मिला। विशेष रूप से सम्राट कृष्णदेव राय ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिर के कई भव्य गोपुरम, मुख्य द्वार, मंडप अर्थात सभा भवन और अन्य स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण कराया। मंदिर की आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने सुदृढ़ किया और इसके प्रबंध हेतु दान दक्षिणा का एक अस्थायी आधार प्रदान किया। वर्तमान में जो विशाल और भव्य रूप हम तिरुपति बालाजी मंदिर का देखते हैं वह मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य की ही देन है। बाद में क्षेत्रीय नवाबों और ब्रिटिश शासन के समय मंदिर को संरक्षण मिलता रहा, लेकिन इतने इतिहास के बावजूद यह स्पष्ट रूप से बताना कठिन है कि इस मंदिर की आधारशिला सबसे पहले किसने रखी। इसके निर्माण की गहराइयों में कई राजवंशों का योगदान छिपा हुआ है, जो इसे रहस्यमयी और दिव्य स्थल बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है, और वह है केशदान की प्रथा। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपने बाल क्यों चढ़ाते हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय भगवान विष्णु को एक चरवाहे की कुल्हाड़ी से चोट लग गई थी, जिससे उनके माथे का कुछ हिस्सा घायल हो गया था और उनके कुछ बाल झड़ गए। जब गंधर्व कन्या नील देवी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने सुंदर व घने लंबे बाल भगवान को समर्पित कर दिए और उन्हें उनके सिर पर जोड़ दिया। बाल किसी भी व्यक्ति की सुंदरता के प्रतीक होते हैं, लेकिन नीला देवी के निस्वार्थ भक्ति और त्याग से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि जो भी भक्त तिरुमाला आकर श्रद्धा भाव से अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से यह परंपरा जीवित है। कहा जाता है कि नीला देवी के समर्पित बाल आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सिर पर सुशोभित हैं और अब भी उतने ही सुंदर और सजीव प्रतीत होते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के साथ अपने केश दान करते हैं। हर दिन करीब 2 लाख लोग इस पवित्र परंपरा में भाग लेते हैं। मंदिर प्रशासन इन बालों को इकट्ठा करता है, उन्हें धोकर सुखाता है
और फिर इनसे उच्च गुणवत्ता के हेयर विंग्स और हेयर एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं। इन बालों को मंदिर ट्रस्ट विशेष प्रक्रिया से साफ करवाकर वैश्विक बाजार में भेजता है, जिससे हर महीने करीब 20 लाख की आमदनी होती है। यह धनराशि पूरी तरह से जनसेवा, चैरिटी और सामाजिक कल्याण में उपयोग की जाती है। लेकिन बालों की यह कहानी तो सिर्फ शुरुआत है। इस मंदिर के रहस्य इससे कहीं और गहरे और चौंकाने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बालाजी की मूर्ति पर से हर वक्त पसीना देखा जाता है। मूर्ति के पसीने को बार बार पोंछा जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वह फिर से भीग जाती है। मान्यता है कि भगवान को गर्मी लगती है, इसलिए मंदिर में पंखे लगातार चलते रहते हैं। यह कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप है, ऐसा भक्तों का विश्वास है। एक और रहस्य की बात करें तो बालाजी की मूर्ति में हर समय समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही हो। भक्त इसे बैकुंठ से बहती हुई विरजा नदी मानते हैं। मंदिर परिसर में स्थित एक पवित्र कुआं, जिसे बोम्मल भावी भी कहा जाता है, इसी धारा का भाग माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान वेंकटेश्वर के लिए जो दूध, फूल या अन्य पूजन सामग्री चढ़ती है, वह मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गांव से आती है। हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई उस गांव का नाम नहीं जान पाया, न ही कोई उसे खोज पाया है। कई प्रयासों के बावजूद वह स्थान आज भी रहस्य बना हुआ है। तिरुपति मंदिर जिस स्थान पे बना हुआ है, वह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिन्हें शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान साक्षात बैकुंठ का धरती पर अवतार है, इसलिए इसे कलयुग का बैकुंठ कहा जाता है। अब बात करते हैं उस लड्डू की, जो यहाँ का प्रसिद्ध महाप्रसाद है। मान्यता है कि जब मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तब यह चिंता थी कि उन्हें पहले भोग में क्या अर्पित किया जाए। तभी एक वृद्धा लड्डू की थाली लेकर आई और बोली, इसे प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार कीजिए। जब भगवान को वह लड्डू अर्पित किया गया तो इसका स्वाद इतना अद्वितीय था कि सारे पुजारी स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने इस वृद्धा से विधि पूछी तो वह मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई। माना जाता है कि वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो यह संदेश देने आई थी कि यही लड्डू भगवान को सबसे प्रिय है। आज भी लाखों श्रद्धालु इस लड्डू को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। लेकिन रहस्य और हैं जो सबको चौंका देते हैं। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों वर्षों से निरंतर जलता आ रहा है, और वह भी बिना किसी तेल या घी के। किसी ने इसे जलाया नहीं था, यह अपने आप प्रज्वलित हुआ था और तब से आज तक बुझा नहीं। शोधकर्ताओं ने इसके रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक को इसका उत्तर नहीं मिल सका। यह बातें केवल किंवदंतियां नहीं, बल्कि आस्था की जीवंत मिसालें हैं। करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं अपने दुख लेकर और अपनी मनोकामनाओं के साथ। वे बाल दान करते हैं, द्रव्य अर्पित करते हैं, और बदले में उन्हें मिलती है परम शांति, सुख और दिव्य अनुभूति। तो दोस्तों, क्या आपने कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। और यदि आपको इस मंदिर से जुड़े कोई रोचक तथ्य या रहस्य मालूम हो तो कमेंट में जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और अद्भुत कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री तिरुपति बालाजी।